वेलकम टू देव करंट अफेयर्स। आज है 19 सितंबर 2020 और 19 सितंबर 2020 के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चंस के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, हाल ही में जारी आईसीसी की वनडे रैंकिंग में कौन सा खिलाड़ी टॉप पर रहा है? तो कौन सा खिलाड़ी टॉप पर रहा है? रोहित शर्मा, विराट कोहली, सुरेश रैना या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? विराट कोहली हाल ही में आईसीसी वनडे टेस्ट रैंकिंग में टॉप पर रहे हैं। ये है विराट कोहली, जिन्होंने 871 अंकों के साथ टॉप पोजीशन हासिल कर रखी है। अब टॉप पोजीशन विराट कोहली है, तो सेकंड नंबर पे कौन है? तो सेकंड नंबर पे है रोहित शर्मा, जो 855 अंकों के साथ सेकंड पोजीशन हासिल कर रखे हैं। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की स्थापना कब हुई? तो आईसीसी की स्थापना कब हुई? 15 जून 1909 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पे है? दुबई, संयुक्त अरब अमीरात में। और अध्यक्ष कौन है इसके? शशांक मनोहर, जो आईसीसी के अध्यक्ष हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में किस देश की टीम शीर्ष स्थान पर रही है? तो किस देश की टीम शीर्ष स्थान पर रही है? बेल्जियम, रूस, अमेरिका या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बेल्जियम हाल ही में फीफा रैंकिंग में शीर्ष स्थान पर रही है। अब शीर्ष स्थान पर बेल्जियम रही है, तो अपना देश भारत कौन से स्थान पर रहा है? तो अपना देश भारत 109वें नंबर पर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 516 करोड़ की लागत से बनी कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया है। यह किस राज्य में है? तो कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया है, यह किस राज्य में है? बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार में हाल ही में कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया है। बिहार में अब कोसी रेल मेगा ब्रिज का उद्घाटन किया कब था? तो 18 सितंबर 2020 को इसका उद्घाटन किया गया और इसकी लंबाई होगी 1.9 किलोमीटर इसकी लंबाई होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य को 5 नई ट्रेनों का तोहफा दिया है? तो किस राज्य को 5 नई ट्रेनों का तोहफा दिया है? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? बिहार को हाल ही में 5 नई ट्रेनें देने का तोहफा दिया है। ये है मैप में बिहार। अब पीएम नरेंद्र मोदी ने 18 सितंबर 2020 को बिहार को 5 नई ट्रेनें का तोहफा दिया है। अब ये ट्रेनें कहाँ कहाँ चलेगी? हाजीपुर से वैशाली, इस्लामपुर से नटेसर, कटिहार से न्यू जलपाईगुड़ी और सुपौल से सरायगढ़। और लास्ट 5वीं ट्रेन कहाँ चलेगी? असनपुर कुफा से सीतामढ़ी तक ये चलेगी। अब बिहार की बात आती है, तो बिहार की राजधानी है पटना और मुख्यमंत्री हैं नीतीश कुमार और गवर्नर हैं फागू चौहान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने देश के पहले जनरल एविएशन टर्मिनल की शुरुआत की है? किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जनरल एविएशन टर्मिनल की शुरुआत की है? महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? दिल्ली राज्य में जनरल एविएशन टर्मिनल की शुरुआत की गई है। तब शुरुआत की किसने? तो नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली हवाई अड्डे पर भारत के पहले जनरल एविएशन टर्मिनल का उद्घाटन किया है। यह टर्मिनल निजी जेट वाहनों के उड़ान संचालन को संभालेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग कौन सी रही है? तो वर्ल्ड बैंक द्वारा जारी हाल ही में मानव पूंजी सूचकांक 2020 में भारत की रैंकिंग कौन सी रही है? 110, 111, 116 या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? भारत की पोजीशन 116वीं रही है। विश्व बैंक ने वार्षिक मानव पूंजी सूचकांक के नवीनतम संस्करण में भारत का 116वां स्थान है। यह सूचकांक देशों के मानव पूंजी के प्रमुख घटकों का मूल्यांकन करता है और विभिन्न पहलुओं के बारे में जानकारी देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप लॉन्च किया है? तो किस राज्य के मुख्यमंत्री ने 3 क्षेत्रीय भाषाओं के लिए शब्दकोश ऐप लॉन्च किया है? उत्तराखंड, तमिलनाडु, बिहार या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? उत्तराखंड राज्य में 3 क्षेत्रीय भाषाओं के शब्दकोश की ऐप लॉन्च किया गया है। अब बात आती है उत्तराखंड की, तो ये मैप में देखिए आप उत्तराखंड। उत्तराखंड की राजधानी है देहरादून और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी है गैरसैंण। और बेरोजगार युवाओं के लिए होप पोर्टल भी यहीं पे लॉन्च किया गया। और कोरोना वायरस की सटीक जानकारी के लिए दृष्टि पोर्टल भी यहीं लॉन्च किया गया। और भारत का पहला लाइकेन पार्क भी उत्तराखंड में ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टाइटन ने किस बैंक के साथ मिलकर भारत की पहली कॉन्टैक्टलेस या डिजिटल भुगतान वाली घड़ी लॉन्च की है? तो टाइटन ने किस बैंक के साथ मिलकर कॉन्टैक्टलेस घड़ी लॉन्च की है? एचडीएफसी, एसबीआई, आईसीआईसी या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एसबीआई के साथ मिलकर टाइटन ने कॉन्टैक्टलेस घड़ी लॉन्च की है। कोरोना महामारी के चलते कॉन्टैक्टलेस या डिजिटल भुगतान को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसी को मद्देनजर रखते हुए अब टाइटन कंपनी ने स्टेट बैंक के साथ मिलकर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट घड़ी को लॉन्च किया है। यानी अब आप घड़ी की मदद से बिना किसी के संपर्क में आए भुगतान कर सकते हैं। इसका नाम होगा टाइटन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टक्स की ने
किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक्स ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, सुरेश रैना या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? सुरेश रैना को ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक्स ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। ये है सुरेश रैना। ऑनलाइन पोकर प्लेटफॉर्म 9 स्टॉक्स ने सुरेश रैना को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। सुरेश रैना जिन्होंने पिछले महीने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की थी। 9वें आगामी अभियान और संघाई की गतिविधियों का हिस्सा भी होंगे ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में चौथे वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? तो चौथे वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया है? राजनाथ सिंह, एम वेंकैया नायडू, अमित शाह या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? एम वेंकैया नायडू ने। ये है हमारे उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू। इन्होंने ही चौथे वैश्विक आयुर्वेदिक शिखर सम्मेलन का उद्घाटन किया है। चलिए देखते हैं कल का पूछा गया क्वेश्चन। हाल ही में दूरदर्शन ने अपना 61वां स्थापना दिवस कब मनाया है? और सार्वजनिक प्रसारण के तौर पर इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना कब हुई थी सार्वजनिक प्रसारण के तौर पर? 15 सितंबर 1959 को इसकी स्थापना हुई। चलिए देखते हैं आज का क्वेश्चन। तो आज का क्वेश्चन है, हाल ही में कौन रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड पाने वाले पहले भारतीय बन गए हैं? तो कौन बन गए हैं पहले भारतीय रिचर्ड डॉकिंस अवार्ड पाने वाले? जावेद अख्तर, अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट बॉक्स में देना। आपको ये वीडियो जरा सा भी हेल्पफुल लगे तो इसे लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। धन्यवाद।